नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका एक्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्योंकि रीडिंग जनरल है तो इसको जनरल तरीके से भी लीजिएगा। हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन वाला सिचुएशन आ गया है और आप जानना चाहते हो पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है आपके साथ रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हैं, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। कितना भी परेशानी आया था रिश्ते में, लेकिन अभी ये रिश्ते की अच्छी बुरी सही गलत हर बात को समझने लगा है। इनके लिए इनका परिवार इम्पोर्टेंट है, ये मेहनत कर रहा है परिवार को चलाने के लिए। लेकिन एक चीज़ है, 5 ऑफ वांड्स के कार्ड भी आए हैं, ये बंदा या बंदी और झगड़ा परेशानी नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि जब भी आपसे बात होता है तो लड़ाई झगड़े में बात चला आता है, तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वो उस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहते हैं। ये अभी सिर्फ अपने रिश्ते को दोबारा से मौका देना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। घर परिवार बच्चे रिश्ते यही इनके लिए इम्पोर्टेंट है करंटली। और इनको ये बात पता चल गया है कि दूसरों के बात सुन के परिवार में झगड़ा करना, रिश्ते को खराब करना सही नहीं है। इनको अच्छे बुरे की परख भी हो गई है, इसीलिए ये अपने परिवार को दोबारा से पाना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। और ये दिल खोल कर मेहनत कर रहे हैं कि जितनी मेहनत हो सके ये करेंगे और करके अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करेंगे। इस बार ना ये खुद से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, ना आपसे उम्मीद करते हैं, ना किसी और की दखल अंदाजी अपने रिश्तों में पड़ने देना चाहते हैं करंटली। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं। वर्गो, आपके पर्सन, आप जिसके साथ रिश्ते में हो वर्गो, वो खुद भी वर्गो हो सकता है। ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये स्पिरिचुअल बंदा है, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द मैजिशियन। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी उनको लगता है कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उनको घुमा रहे हो, आप बातों को दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। आप ये ऐसा ना करें, आप भी नई शुरुआत के बारे में सोचें, आप भी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचें। ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी उनको ही सिर्फ चाहिए, ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी खुद को फिनेंशियल स्टेबिलिटी दो, अपनी डिग्निटी बढ़ाओ, अपने लिए सोचो। ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ उनके लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो, ये आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी उनके लिए सोचो। और इनको लगता है कि अगर सब भूल के दोबारा से शुरू किया जा सकता है एक इनोसेंट माइंड से, हो सकता है वक्त लगेगा लेकिन ये धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैनिपुलेशन, चीज़ को गलत तरीके से करना, बातों बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो कोई भी चीज़ सही नहीं होगा।
ये आपसे भी इस चीज़ का उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब भूल के नई तरीके से रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोचो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचो। और ये खुद के लिए भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी किसी भी तरीके से मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी पाके रहेंगे। ये जो चाहते हैं अपने घर परिवार रिश्ता सब पाके रहेंगे, सिर्फ मेहनत जारी रखना पड़ेगा। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा मेहनत करें, आप भी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, आप भी चीज़ों को सही तरीके से देखें, किसी की बहकावे में ना आए, किसी की बातों से अपने रिश्ते को खराब ना करें, लोगों को आपको मैनिपुलेट करने देने मत देना। मतलब लोगों को ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे जगह मत दे देना कि लोग आपको मैनिपुलेट करके आपसे कुछ भी करवा लें। चांस मत देना लोगों को। आपको अपनी डिग्निटी की पहचान होनी चाहिए। आप खुद को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। आप में वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, ना कि लोगों के दिमाग से, लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ऐसा ना करें। नई शुरुआत आपसे भी करने की उम्मीद कर रहे हैं ये। अभी देख लेते हैं कि ये एक्शन क्या लेंगे। अगर मैं कहूँ इन दिनों इनका एक्शन क्या रहेगा, देखो एक्शन की जब बात आते हैं तो ये बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। क्योंकि हो सकता है आपने इनको छोड़ा था, आपने इनको छोड़ के मूव ऑन किया था, या फिर इन्होंने मूव ऑन किया था। जो भी हुआ था, इसके कारण जो भी है, ये बंदा या बंदी चाहकर भी इस रिश्ते को भूल तो नहीं पा रहा है, तभी ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। लेकिन जब भी ये डिसीजन लेने के बारे में, मतलब एक्शन लेने के बारे में सोचता है, तभी उनको वो पास्ट बैगेज याद आ जाता है। ये रात को सो नहीं पाते थे, नहीं सो पा रहे हैं, परेशानी है, पैसों को लेके परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की बातों से आपने उनको परेशान किया, लोगों की बातें सुन के आपने उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, उन पर विश्वास नहीं किया, उनको परेशान किया। ये सारी बातें उनमें आ जाता है और ये एक्शन लेने की बजाय रुक जाते हैं। तो इन दिनों अगर मैं कहूँ इनकी तरफ से एक्शन क्या रहेगा, ये एक्शन अभी नहीं लगता है कि ये कोई एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है, दोबारा से रिश्ते को देखने की तो कोशिश कर रहा है, दोबारा रिश्ते में आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आया है। ये कंफ्यूज है, क्या दोबारा से रिश्ते में आना सही रहेगा या गलत। हालांकि ये आपसे उम्मीद तो कर रहे हैं कि आप भी कोऑपरेट करो, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तभी ये खुद को रोक लेते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से श्योर नहीं है कि फिर से रिश्ते में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, फिर से लोगों की बातों से रिश्ता तो नहीं चलेगा। मतलब अपनी दिमाग से ना सोच के दूसरों की दिमाग से अगर आप रिश्ते को चलाते हो, सोचते हो, तो इससे तो रिश्ता खराब होगा ही। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों की रिश्ते में, ये कुछ कहता है, वो कुछ कहता है। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग भी है, दोस्त है, भाई बहन, माता पिता, हर किसी की बात सुन के आप चलते हो, या फिर दूसरों की बातों में आके आप अपने रिश्ते को खराब करते हो। जब भी ये बात उनको याद आ जाता है तभी एक्शन लेने से खुद को रोक लेते हैं। तो इस हफ्ते मुझे तो एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि ये आपके सोलमेट है तो अपने सोल को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, गो विद द फ्लो होने की कोशिश कीजिए। 24/7 अगर आप इस रिश्ते को सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब भी ये रिश्ते में एक्शन लेने की बात आ रहा है तभी आप खुद को रोक लेते हो। इसका मतलब जितना सोल कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो उतना आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए आपको खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा, खुले आंखों से सोचना पड़ेगा, हर चीज़ को दोबारा से रिपीटेडली चेक करना पड़ेगा।
अगर आपको लगता है ये आपके सोलमेट है तो जो है उसको भूल जाइए, जो हुआ है उसको भूल जाइए और गो विद द फ्लो हो जाइए। अगर आपको सोलमेट भी लगता है और बात भी याद रखोगे तो नहीं चलेगा। हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी एक के पास आप बेटर ऑप्शन भी डिजर्व कर सकते हो, लेकिन जो आपके पास है वो भी खराब नहीं है। इसीलिए जो भी सोचना है आपको दिमाग की बत्ती जला के सोच समझ के आंख कान खोल के सोचना है। ऐसा नहीं अभी लगा हाँ ये मेरे सोलमेट है, मुझे इनके साथ दोबारा से रिश्ते में आना चाहिए, परिवार के पास जाना चाहिए, दूसरी क्षण में आपको किसी बेटर ऑप्शन का याद आ जाता है या फिर कुछ अलग आपके दिमाग में आ जाता है, तो इस तरीके से आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे, जिसके कारण से ये बंदा या बंदी कंफ्यूज है। तो आपको आंख कान खोल के दिमाग की बत्ती जला के सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।